हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका महिंद्राज के एक नए प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस में। और यस, आज आपकी क्लास नंबर 15 है। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए, चूंकि एक बार आपको रिवाइंड करवाना आवश्यक होता है। तो पहले टॉपिक हमने पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए? अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ ली है प्रॉपर्ली, फिर हमने ब्लड पढ़ा है, फिर डायरेक्शन पढ़ा है। देन अभी हम कोडिंग डिकोडिंग के लास्ट सेक्शन की बात करें। इससे पहले हमने सारे टॉपिक, क्योंकि दो टाइप्स आपके लेटर और नंबर बेस्ड, उसकी दो क्लास हमने स्पेशल ले ली है। फिर आपकी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पे बात कर ली, कल हमने न्यू पैटर्न पे बात किया था। आज हम ये देखिए, बाइनरी कोडिंग जो है, अगर मैं इसको आपसे कहूं कि ये क्या इसके आरआरबी पीओ और क्लर्क में, क्या इसका आरआरबी पीओ और क्लर्क में क्या कोई चांसेस हैं क्या प्रॉपर? तो इसमें आपका चांसेस जो है वो निल है, इसमें आने का चांसेस पूरा निल है। टेक्निकली से मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार मुझे और पीपीटी दोनों को एक बार हाइड कर दिया जाए प्लीज, जस्ट अ सेकंड, है ना। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकली देखिए, आपकी भी हमारी हमेशा हेल्प करती है, मेरी भी खुद की हमेशा हेल्प करती है। थैंक यू सो मच टेक्निकल टीम, आप लोग भी इन्हें गुड विशेस कर सकते हैं। देखिए, जो बाइनरी कोडिंग होता है ना, अगर मैं इस पे सिंपली बात करूं कि इसका क्या आरआरबी पीओ या क्लर्क में क्या इसका आने का चांस है क्या, तो मैं फ्रैंकली बताऊं तो निल है, मुझे तो निल लग रहा है। लेकिन चूंकि एसबीआई ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, एसबीआई ने इसको लॉन्च किया है, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि हो सकता है। अब नहीं भी आएगा तो भी आपको ओवरव्यू आना चाहिए, ओवरव्यू कैसे इसकी अप्रोच करनी है वो भी आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए, ठीक है। तो चांसेस तो आपके निल है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका ओवरव्यू, उसको क्या कहते हैं, चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको आपको बेसिक से प्रॉपर्ली बताएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी कोडिंग पे, ठीक है, क्या होती है। अब पहले ये सारी जो ये क्या कहते हैं, जो है आपकी कंडीशंस हैं, इसको एक बार आप समझ लो, ठीक है। टेक्निकली ये वाला वीडियो आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। सवाल देखिए, अब यहां पे वैल्यू क्या है, देखो बहुत ध्यान समझिएगा। जो आपका जीरो है ना, जीरो ऑलवेज डॉलर को रिप्रेजेंट करेगा, या आप इसको उल्टा बोल सकते हैं कि अगर कहीं डॉलर लिखा है तो वो हमेशा आपको जीरो का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। और जहां पे आपका स्टार है वो हमेशा आपका एक का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मतलब जहां भी आप स्टार को रखेंगे तो स्टार हमेशा आपको एक का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। अब समझिएगा, अब यहां पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ सिंबल फॉर वन is doubling itself every time when it shift one place to the left। फिर एक बार बात समझिए, जो एक की वैल्यू है वो डबल होगी हर बार जब हम इसको लेफ्ट की ओर मूव ऑन करते जाएंगे। अब ये बात सर थोड़ा समझ में नहीं आई, समझिए। देखो, जैसे यहां पे एक है, एक का दोगुना क्या होगा, दो, क्योंकि हमें डबल करना है किस साइड, लेफ्ट की ओर। तो एक का दोगुना दो, दो का दोगुना कितना, चार, चार का दोगुना कितना, आठ, आठ का दोगुना कितना, 16, देन 16 का दोगुना 32, देन ये 64, देन ये 128 एंड सो ऑन, ये अनंत काल तक ये बढ़ता जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। हाँ बिल्कुल, योगेश कुमार बिल्कुल सही लिखा आपने। अब जैसे इसने कहा कि वैल्यू ऑफ वन जो है ये बढ़ता जाएगा, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब भी आप हैस्ट्रिक को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलवेज वन होगी, ठीक है। अगर आपने इसको सेकंड प्लेस पे रखा तो यही हैस्ट्रिक आपको दो रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इसको थर्ड प्लेस पे रखेंगे तो ये हमेशा आपका 4 का रिप्रेजेंटेशन होगा। फोर्थ पे रखेंगे तो ये हमेशा 8 को रिप्रेजेंट करेगा। फिफ्थ पे रखेंगे हमेशा 16 को रिप्रेजेंट करेगा एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब एक चीज सिंपल समझिए। अब जैसे ये क्या लिखा है इसको देख लीजिए। अब जैसे ये बताओ, जीरो तो मतलब डॉलर, यही तो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टार भी, ये भी कोई मतलब नहीं। अब देखिए, जब दो लिखा है, दो कैसे लिखा, अब ये बताओ, दो के लिए ये बताओ, मुझे स्टार्ट तो यहीं से करना है ना। तो मुझे जब दो तक जाना होगा तो मैं एक से तो होके जाऊंगा, क्योंकि मुझे जब दो जाना है तो मैं एक से होके जाऊंगा, ये श्योर है। तो अगर मुझे सिर्फ दो तक जाना है तो मुझे एक से जाना पड़ेगा। अब अगर मैंने यहां पे स्टार यहां भी रखा और यहां भी रखा तो मुझे ये चीज पता है कि स्टार जहां पे रखेंगे वहां पे उसकी वैल्यू शो होगी। मतलब अगर मैंने यहां पे रखा यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहां पे रखेंगे तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब ये सिंपल आपका 2 + 1 कितना, 3 हो जाएगा। लेकिन 3 हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें सिंपली 2 चाहिए। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे हम यहां पे डॉलर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू ही क्या होती है, 0 होती है। हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस हम डॉलर कर देंगे, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये आपकी 2 हो जाएगी। तो जब हम 2 + 0 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक बात क्लियर हुई। अब सपोज करो मुझे 3 चाहिए, अब सपोज करो मुझे 3 चाहिए, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, 2 + 1 करेंगे। 2 + 1, चूंकि मुझे 2 + 1 मतलब मुझे जाना कहां से है, मुझे जाना तो यहीं से है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फर्स्ट प्लेस मुझे 1 की आवश्यकता है तो मैं सिंपली यहां पे हैस्ट्रिक कर दूंगा, तो ये 1 मुझे मिल जाएगा। फिर 2 पे भी मैं हैस्ट्रिक कर दूंगा तो ये मुझे, मतलब क्या हुआ, मुझे जो कि 3 चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज, मतलब अगर मैं 2 + 1 करूंगा तो ये आपका कंफर्म यहां पे 3 आ जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। अब सपोज करिए मुझे 4 चाहिए। अब 4 के लिए मैं क्या करूंगा, ये भी एक बार देख लो। अब ये बताओ,
4 अगर मुझे चाहिए तो 4 के लिए तो मैं सिंपली यहां पे 4 ही लूंगा ना, और तो कुछ ले नहीं सकता मैं भाई। मुझे 4 चाहिए तो मैं सिंपली यहां पे सिर्फ 4 लूंगा, बाकी क्या आवश्यक। लेकिन 4 लेने के लिए मुझे चलना तो 1 से पड़ेगा, 1 से 4 तक मुझे जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे 4 की वैल्यू मिलेगी। तो 4 लेने के लिए जब मुझे सिर्फ 4 की आवश्यकता है तो क्या 1 की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। मतलब यहां हम डॉलर कर देंगे, क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यह बात क्लियर हो गई। सेकंड प्लेस में मुझे 2 की आवश्यकता नहीं है, तो हम सेकंड प्लेस में यहां पे क्या कर देंगे? डॉलर कर देंगे, क्योंकि मुझे 4 लेने के लिए 2 की आवश्यकता भी नहीं है। थर्ड प्लेस में मुझे डायरेक्टली 4 चाहिए, तो 4 के लिए मैं यहां पे डायरेक्टली हैशट्रिक कर दूंगा और ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो 4 की वैल्यू है वो आपकी हैशट्रिक डॉलर, और डॉलर मेरी कंफर्म यहां पे वैल्यू आ जाएगी। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? डन हो गया? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब मान लो, और देखो एग्जांपल, समझो पहले बात को समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ऐसे आंसर निकाल पाएंगे। टेक्निकल टीम ध्यान दीजिए, क्या कमेंट्स नहीं चल रहे हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है शायद कमेंट्स रुके हुए हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। मान लो मुझे 5 की वैल्यू चाहिए। अभी बताओ 5 कैसे आएगा? 5 सिंपली आएगा। 5 के लिए मुझे, अच्छा वैल्यू मुझे यहीं से उठानी है, तो 5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 के लिए मुझे सिंपली 4 + 1 करना पड़ेगा। क्या करेंगे? 4 + 1 करेंगे। अब जब 4 + 1 करेंगे तो मुझे सिर्फ यहां पे 4 चाहिए और 1 चाहिए, लेकिन मुझे चलना तो 1 से 4 तक पड़ेगा। तो ये बताओ, मुझे 1 की आवश्यकता है, मतलब फर्स्ट प्लेस पे हम यहां पे हैशट्रिक कर देंगे। मुझे 2 की आवश्यकता है क्या? नहीं है, तो यहां पे क्या कर देंगे? यहां पे आप डॉलर कर देंगे। क्लियर हो गया? क्या मुझे 4 की आवश्यकता है क्या? नहीं, 4 की आवश्यकता है, मतलब यहां पे मैं स्टार कर दूंगा। यानी मेरी जो 5 की वैल्यू है ना, वो हैशट्रिक डॉलर और हैशट्रिक यानी स्टार डॉलर स्टार आपकी 5 की वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई। और समझो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सवाल आप कर लोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई रैंडम नंबर, सपोज करो मान लो कोई रैंडम, मान लो मुझे 29 चाहिए। अब 29 के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पर देखो 29 के लिए मुझे करना पड़ेगा 16 लेंगे हम, 16 + 8 लेंगे। भाई वैल्यू तो मुझे यहीं से उठानी है, तो 16 + 8 प्लस आप 4 प्लस आप 1 लेंगे। भाई 16 8 24, 24 8 28 और 1 29, तो ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर? अब ये बताओ, मुझे 1 से 16 तक तो जाना ही पड़ेगा, ये क्लियर है, क्योंकि 16 तक है तो 1 से जाना पड़ेगा। अब क्या 1 की आवश्यकता है क्या 29 निकालने के लिए? बिल्कुल है, क्योंकि 1 चाहिए। मतलब यहां पे हम क्या कर देंगे? स्टार कर देंगे, क्योंकि 1 की आवश्यकता है। क्या 2 की आवश्यकता है क्या? नहीं, तो 2 की आवश्यकता नहीं, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? क्या 4 की आवश्यकता है? बिल्कुल 4 की आवश्यकता यहां पे है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे आपका हम स्टार कर देंगे, हैशट्रिक कर देंगे। क्या 8 की आवश्यकता है? बिल्कुल है, तो यहां पे क्या कर देंगे? यहां पे हम सिंपली स्टार कर देंगे। क्या 16 की आवश्यकता है? बिल्कुल है, तो यहां पे क्या कर देंगे? स्टार कर देंगे। यानी आपकी वैल्यू स्टार 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 डॉलर स्टार, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये आपकी वैल्यू 29 की हो जाएगी। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो और देखो, और कोई एग्जांपल, और एग्जांपल कोई देखो। जैसे मान लो मुझे कोई भी रैंडम नंबर है ना, कोई भी रैंडम नंबर जो आपके दिमाग में आ रहा हो। सपोज करिए मैंने 47 लिया। ठीक है, अब 47 के लिए मुझे क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी समझिएगा। 47 के लिए मुझे 32 चाहिए। शायद मुझे छींक आ रही, लेकिन आ नहीं पा रही है, तो मुझे 32 चाहिए। 32 के बाद मुझे 8 चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 40। फिर मुझे 4 चाहिए तो 44, फिर मुझे 2 चाहिए 46 और 1 चाहिए, ये आपका 47 हो गया। ये क्लियर हो गया? अब मुझे 1 से लेके 32 तक तो चलना ही पड़ेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे 1 की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम स्टार्ट कर देंगे। ये क्लियर हो गया? क्या 2 की आवश्यकता है? बिल्कुल है, तो यहां क्या कर देंगे? यहां भी हम स्टार्ट कर देंगे। 4 की आवश्यकता है? बिल्कुल है, तो यहां क्या करेंगे? यहां भी हम स्टार्ट कर देंगे। 8 की आवश्यकता है? बिल्कुल है, यहां भी क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। 16 की आवश्यकता है क्या? तो यहां पे हम डॉलर कर देंगे। और 32 की आवश्यकता, तो यस, यहां पे हम स्टार्ट कर देंगे। यानी आपका आंसर जो है वो स्टार डॉलर स्टार 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 और स्टार, ये जो है वो इस टाइप से आपका ये बन जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, डन हो गया। तो ये इस टाइप से आप बेसिक क्वेश्चन है। अब इस पे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, उसका पहला पेशकश आपके सामने ये रहा। बताइए 7 की वैल्यू आपकी क्या आएगी? चेक करें एक बार, 7 की वैल्यू आपकी क्या बनेगी या क्या हो सकती है। चलिए, बहुत शानदार। अब एक सिंपल बताता हूं, मुझे आवश्यकता किसकी है? 7 की। 7 के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? अगर मुझे 1 का दोगुना, 2 का दोगुना, 4 का दोगुना, 8 का दोगुना 16, मुझे सिंपली चाहिए यहां पे 4 + 2 + 1, ये मेरा कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया।
फर्स्ट प्लेस पे क्या एक चाहिए? क्या बिल्कुल चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, 1 2 का 2 4 8 16, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या एक चाहिए? बिल्कुल चाहिए। यहां पे क्या कर देंगे? यहां पे आप स्टार्ट कर देंगे। क्या सेकंड पे 2 चाहिए? क्या सेकंड पे भी 2 चाहिए, तो यहां भी हम स्टार्ट कर देंगे। क्या फोर्थ प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे क्या आपको 4 चाहिए? बिल्कुल चाहिए, तो यहां भी आप स्टार्ट कर देंगे। यानी आपकी जो वैल्यू है 7 की, वो स्टार, स्टार और स्टार, ये आपके 3 स्टार आपका आंसर आएगा। तो क्या 3 स्टार कोई ऑप्शन है क्या? तो आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? डन हो गया? चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। कहीं आपको दिक्कत हो ना, रिपीट करने के लिए बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं भी आपको लगता है कि नहीं सर एक बार और होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको ये समझ में आए, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के अब जो आपको पीडीएफ देता हूं उसमें आंसर नहीं देता, क्योंकि उसके लिए आपको समझने के लिए आपको वापस लाइब्रेरी में आइए, क्योंकि जो चीज हम समझते हैं ना वो हमको और क्लियर होता है। आंसर देने से आप फिर आंसर पे ही आप भागोगे, आप फिर दोबारा लाइब्रेरी पे नहीं आओगे। और जब आप आके वापस चीजों को समझोगे तो आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी, उससे आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? इस वाली वैल्यू को आपको ऐड करना है इससे, और फिर आपको रिजल्टेंट बताना है क्या होगा। बताइए क्या आएगा? चलो एक बार सवाल देखो। देखो ये आपकी वैल्यू है, मतलब क्या लिखा है? ये आपका लिखा है स्टार, ये भी लिखा है स्टार, और ये भी ये लिखा है आपका डॉलर। अब अगर आपको पता है स्टार्टिंग 1 से होती है, तो ये 1 यहां पे आएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 4, समझिएगा। अब यहां पे आना 1 चाहिए, लेकिन यहां पे दिया डॉलर है, और आपको पता है कि डॉलर की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 0 होती है। तो यहां पे ये आपका 0 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। यहां पे आता 2 है, और यहां पे स्टार दिया भी है, और आपको पता है स्टार जहां पे रखेंगे उसकी वैल्यू आपको उतनी लेनी पड़ेगी, मतलब यहां पे आप 2 कर देंगे। यहां पे 4 है और नीचे स्टार लगा भी है, यानी ये वैल्यू आपकी सिंपली 4 हो जाएगी। तो तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ये 4 + 2 + 0, ये कितना हो गया? ये आपका 6 हो गया। इतना तो क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगली आपकी वैल्यू है स्टार, डॉलर, स्टार और स्टार, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 का 2 गुना 4 होता है, 4 का 2 गुना 8 होता है। इतना तो क्लियर हो गया ना। अभी बताओ, फर्स्ट प्लेस पे 1 है और यहां पे स्टार दिया भी है, मतलब ये वैल्यू आपकी 1 ही होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सेकंड प्लेस पे 2 है और यहां पे स्टार दिया भी है, मतलब ये वैल्यू आपकी 2 ही आएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। थर्ड प्लेस पे आपका 4 है, लेकिन डॉलर यहां पे दिया, और आपको पता है जब भी डॉलर आता है तो वैल्यू आपकी क्या होती है? 0 होती है, मतलब ये अपने आप आपका 0 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे आपका 8 है और यहां पे हैस्ट्रिक दिया भी है, मतलब ये वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सबको आप ऐड कर लीजिए, तो 8 + 0 + 2 + 1, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 11। अब आपको क्या करना है? 11 और 6 को क्या करना है? ऐड करना है। तो 11 + 6 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये वैल्यू आपकी 17 हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब 17 लाने के लिए मुझे क्या क्या आवश्यक है, समझिएगा भाई। 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 एंड सो ऑन। तो 17 अगर मुझे निकालना होगा तो मैं सिंपली 16 + 1 करूंगा, 16 + 1 करूंगा, 17 अपने आप आ जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया भाई। 16 + 1 करेंगे। अब 16 + 1 करने के लिए मुझे चलना तो 1 से पड़ेगा। ये बताओ 1 की आवश्यकता है? बिल्कुल है, क्योंकि 16 + 1 करना है, तो यहां पे आपका स्टार आएगा। क्या 2 की आवश्यकता है? नहीं भैया, 16 + 1 ही चाहिए, 2 की कोई आवश्यकता नहीं, यहां पे आपका डॉलर आएगा। 4 की आवश्यकता है? नहीं भैया, 4 की आवश्यकता, यहां पे आपका डॉलर आ जाएगा। 8 की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं, 8 की आवश्यकता नहीं, यहां भी आपका डॉलर आ जाएगा। 16 की आवश्यकता है क्या? तो बिल्कुल यहां पे आपका 16 आएगा, मतलब यहां पे स्टार आएगा। यानी आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी स्टार, डॉलर, 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 स्टार। क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? स्टार स्टार्टिंग में, स्टार स्टार के लास्ट में, बीच में 3 डॉलर, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं, थर्ड नहीं, फिफ्थ नहीं, फोर्थ नहीं, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? डन हो गया, ठीक है। कोई एनीबडी जो सेइंग कि सर रिपीट कर दीजिए, कि रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो ऐसे सवालों पे बहुत इजी है, बहुत हलवे क्वेश्चन नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो। मेरा उद्देश्य, आपके बिग बी सर का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप इस टाइप के सवाल को धड़ल्ले से धड़ाधड़ आप निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए।
बताइए, फास्ट बताइए। ओके, समझिए, देखो यहां पे आपका दिया है स्टार डॉलर स्टार डॉलर। आपको पता है स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले एक आता है, एक का दोगुना 2 होता है, 2 का दोगुना 4 होता है, 4 का दोगुना 8 होता है। तो फर्स्ट प्लेस पे एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डॉलर की है और डॉलर की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है, मतलब यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। सेकंड पे 2 होता है, लेकिन 2 और 2 के साथ यहाँ पे स्टार दिया भी है और स्टार पे आपको ऑलवेज वहां वैल्यू ही रखनी है, मतलब यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ पे 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डॉलर दिया है और आपको पता है डॉलर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब ये आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका फोर्थ प्लेस पे 8 दिया है और यहाँ पे हैस्ट्रिक लगा भी है और हैस्ट्रिक है मतलब मुझे वैल्यू रखनी है, मतलब यहाँ मुझे 8 को रखना पड़ेगा। तो सिंपली 8 + 0 + 2 + 0 सबको ऐड करिए, आपका 10 हो जाएगा। क्या 10 कोई ऑप्शन है क्या? तो आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है? आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एनीबॉडी सेइंग रिपीट कर दीजिए। डन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। इस वैल्यू को इससे ऐड करना है और आपको ये बताना है कि इसका क्या होगा, बताइए। चलिए, बहुत लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। देखिए सवाल देखिए, ये क्या है, ये आपका स्टार है, डॉलर है और डॉलर है। ये वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? वैल्यू ये आपकी यहां से, पहले एक का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4। अब फर्स्ट पे आना 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे डॉलर दिया और आपको पता है डॉलर की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है, मतलब यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आपका 2 है, लेकिन यहाँ पे दिया डॉलर है और आपको पता है डॉलर की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, मतलब ये भी आपका 0 हो जाएगा। फोर्थ पे यहाँ पे है 4 और यहाँ पे स्टार, और स्टार जब देता है तो आपको उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे आप 4 कर देंगे। अब 4 + 0 + 0 अगर आप सबको ऐड करेंगे तो ये आपका 4 बन जाएगा। ये क्लियर? इसको भी आप उठा लीजिए, तो ये भी आपका स्टार, डॉलर और डॉलर है। वैल्यू आपकी पहले 1 आएगा, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4। तो सिंपल यहाँ पे 1 का चूंकि डॉलर दिया है तो ये वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। डॉलर मतलब 0 हो गई होगा। 2 दिया है तो डॉलर लिखा है, मतलब ये वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। 4 के सामने स्टार है, यानी हमें उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपका 4 आएगा। तो 4 + 0 + 0 इक्वल टू यहाँ पे 4 आएगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, सिंपली अगर मैं 4 में 4 ऐड करूंगा तो आपको 8 यहाँ पे मिल जाएगा। अब 8 लाने के लिए मुझे क्या क्या आवश्यक है, एक बार देखो। पहले सबसे छोटा ए होता है, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8। तो 8 के लिए मुझे सिंपली सिर्फ 8 की आवश्यकता है और किसी की आवश्यकता, सिर्फ 8 की मुझे आवश्यकता है। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि चलना मुझे 1 से पड़ेगा, तो क्या 1 मुझे चाहिए? नहीं चाहिए, यानी पहले प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका डॉलर हो जाएगा। सेकंड पे 2, क्या 2 चाहिए? नहीं चाहिए, मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। क्या 4 चाहिए? नहीं चाहिए, यहां भी आपका क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। क्या 8 चाहिए? बिल्कुल, 8 ही तो हमें चाहिए, तो 8 के सामने क्या हो जाएगा, यहां पे आपका स्टार आ जाएगा, यानी स्टार डॉलर डॉलर डॉलर। तो स्टार डॉलर डॉलर डॉलर, क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? ये आपका सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यदि इस वाली वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली वैल्यू से, तो बताइए इसका गुणनफल है ना, गुणनफल ही गुणनखंड जो भी बोलते हैं, उसका जो आपका प्रोडक्ट बन के निकलेगा वो क्या बनेगा, चेक करें सबका आंसर। सर L13 और 14 के वीडियो लाइब्रेरी में शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है अखिल भारद्वाज जी, हम अभी इसके लिए वीडियो खत्म होते ही हम बात करते हैं, ठीक है, तुरंत करवा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विद इन वैसे 24 आवर्स आ जाता है, ठीक है, पर अगर नहीं आ रहा है तो हम एक बार जरूर ये क्रॉस चेक करवा लेंगे। और आप इसको एक बार जो आपका व्हाट्सअप नंबर मिला हुआ है उस पर जरूर आप क्वेरी डालिए, वहां पे क्वेरी आपकी तुरंत वहां पे, भाई वो जो व्हाट्सअप नंबर दिया है वो आपकी सर्विसेज के लिए ही दिया हुआ है। आपको कहीं भी लाइब्रेरी में या एसटी पोर्टल में कोई दिक्कत हो रही है, आप उस पर तुरंत अपनी क्वेरी डालिए, मैं आपको एश्योर करता हूं कि तुरंत वहां पर रिप्लाई मिलेगा और तुरंत आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। डोंट वरी, है ना,
ये आप मत सोचिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसका सोल्यूशन नहीं, पहले मैं खुद बात करूंगा, आप भी वहां पे क्वेरी डाल दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। अब ये 3 स्टार है, 3 स्टार कैसे, 1 स्टार, 2 स्टार और ये 3 स्टार, समझिएगा। क्योंकि कैसे स्टार्ट होता है वो, सबसे छोटा 1 आएगा, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, ये क्लियर हो गया ना। अभी बताओ 1 के नीचे यहां पे स्टार लिखा हुआ है, तो यहां पे चूंकि वैल्यू पुट करेंगे, मतलब यहां पे आपका 1 आएगा। 2 के नीचे स्टार लिखा है, चूंकि हमें स्टार है मतलब वैल्यू पुट करेंगे, मतलब यहां पे आपका 2 आ जाएगा। 4 के नीचे स्टार है तो हमें वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी, मतलब यहां पे 4 आ जाएगा। सबको ऐड कर लीजिए, तो 7, 4 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो गया, 7 हो गया, ये क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला आपका यहां पे स्टार है और यहां पे स्टार है। ठीक है, तो ये बताओ स्टार्टिंग किससे होगी, ये 1, 1 का 2 गुना 2, तो 1 के नीचे स्टार है मतलब वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा, मतलब ये आपका 1 आ जाएगा। और 2 के नीचे स्टार है मतलब इसकी वैल्यू पुट करनी, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 2 आ जाएगा। तो 2 + 1 कितना, 3 हो जाएगा। अब हमें 7 और 3 को क्या करना है, इंटू करना है। तो अगर मैं 7 × 3 करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 21, 21 आ गया। अब खुद सोचो 21 निकालने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। कैसे स्टार्ट होता है आपका, 1 का 2 गुना 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16 है, क्योंकि 16 तक तो आपको आपका 21 निकल आएगा। आपको सिंपली यहां पे आवश्यकता पड़ेगी 21 निकालने के लिए 16 + 4 + 1, यही पड़ेगा ना, 16 + 4 + 1, मतलब आपको 16 और 4 और आपको 1 की आवश्यकता है। अब आप क्या क्या करेंगे, पहले प्लेस पे 1 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो क्या करेंगे यहां पे आप स्टार करेंगे। सेकंड प्लेस पे आपको 2 चाहिए, नहीं चाहिए, क्या करेंगे यहां पे आप डॉलर करेंगे। थर्ड प्लेस पे 4 चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, क्या करेंगे आप यहां पे स्टार करेंगे। फिफ्थ क्या कहते हैं, फोर्थ प्लेस से आपको 8 चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करेंगे आप यहां पे डॉलर करेंगे। अगले प्लेस पे आपको 16 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपली स्टार कर देंगे। यानी आपकी जो वैल्यू है वो स्टार डॉलर स्टार डॉलर स्टार आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्या ये कोई ऑप्शन है क्या, तो ये ऑप्शन आपका सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ नहीं है, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट वन कंफर्म आपका क्लियर जवाब हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई दिक्कत, एनीबॉडी सेइंग सर रिपीट कर दीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट देखो, मेरा स्टार्टिंग में जो मैंने 5 मिनट आपके लिए थे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें उद्देश्य मेरा ये था कि एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि करना कैसे है, फिर आपको दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन दे दें आप उसका आंसर निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो हमेशा जब वो कहावत बिल्कुल सही है कि 6 घंटे अगर किसी को दिया जाए कि पेड़ काटने के लिए, तो बिल्कुल सही करता है, पहले 4 घंटे जो है वो उसकी क्या धार जो है तेज करता है ना, और 1 घंटे में काट डालता है ना। तो वो लकड़हारा बनी है जो 4 घंटे पहले धार तेज करता है, वो नहीं जो 6 घंटे लगातार खोदता ही रहता है, मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होता, पहले आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब देखिए मैथमेटिकल यहां पे कुछ चीजें दी हुई हैं, उसको समझिए और निकालिए कैसे आएगा। आप लोग तो मैथ के ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। गुड मॉर्निंग पल्लवी वर्मा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सवाल एक बार देखो सवाल देखो। आप लोग मैथ के स्टूडेंट, आप लोग ज्यादा बेहतर पता है। 20% मतलब आपका होता है 1/100, यानी 20/100 × 45 ऐसे बनेगा। तो ये 20 × 2500 और 5 × 9 = 45, मतलब ये सिंपल यहाँ पे 9 आ गया, 9 ही आ गया है ना, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 की वैल्यू निकाल भाई, स्टार्टिंग कहां से होता है, ये 1 का 2 गुना 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8। अब 9 निकालने के लिए मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, 8 + 1 करना है, इतना करेंगे आपका आ जाएगा। अब देखिए मुझे सिर्फ 8 और 1 चाहिए, क्या फर्स्ट प्लेस पे 1 की आवश्यकता है, बिल्कुल है, तो यहां पे आप क्या करेंगे स्टार करेंगे। क्या 2 की आवश्यकता है, नहीं है, तो यहां पे आप क्या करेंगे डॉलर करेंगे। क्या 4 की आवश्यकता है, नहीं, तो यहां पे आप क्या करेंगे डॉलर करेंगे। क्या 8 की आवश्यकता है, बिल्कुल है, तो यहां पे 8 के लिए आप यहां पे क्या कर देंगे स्टार कर देंगे। इस टाइप से आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये आपका जो आंसर है वो स्टार डॉलर डॉलर स्टार। क्या ये कोई ऑप्शन है क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका है, ये आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ और फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जितने क्वेश्चंस हैं इनका बाइनरी फॉर्म में बताइए क्या आएगा। मैं आपसे सब नहीं पूछूंगा, सब आपके लिए, बाकी सब आपको होमवर्क होगा। ठीक है, आप मुझे एक काम करिए, 172 बता दीजिए कि 172 बाइनरी कोडिंग में क्या आएगा। बाकी आपका होमवर्क है, बाकी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस को, या फिर अभी हम बाकी जो क्वेश्चंस लेंगे, अगर उसके बाद समय मिल जाएगा तो हम वापस यहां इस क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, फिलहाल आप मुझे सिर्फ 172 बता दीजिए कि 172 बाइनरी कोडिंग में किस प्रकार से हम लिखेंगे।
अब तो आप लोग शायद महारथी बिल्कुल मतलब अर्जुन बन चुके हैं ना कि यार कृष्ण ने जो है ज्ञान दे दिया, अब तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो 172 का आप बता दीजिए बस कोडिंग फॉर्म में क्या बनेगा। बाकी सब आपके होमवर्क है, या जो क्वेश्चन अभी हम आगे करवाएंगे उससे समय मिल जाएगा तो हम इसको भी बता देंगे। ठीक है, चेक करिए सबका आंसर, जितने लोग यहां पे हैं सबका आंसर। अभी तक कोई निकाला नहीं है, मैं देख पा रहा हूं सबको। अभी लगे हुए हैं सब लोग कि नहीं सर अब तो आ जाएगा, अब तो आ जाएगा। ओके, इवा गुप्ता ने दे दिया है आंसर। कैनी सर स्टार, अच्छा पल्लवी वर्मा का, देखिए इवा और पल्लवी दोनों का डिफरेंट आंसर है। ओके, और ब्रिजेन कुशवाहा का जो आंसर है वो भी डिफरेंट है। इवा, पल्लवी, ब्रिजेन तीनों का डिफरेंट आंसर है। ओके, और भाई कोई तो ऐसा हो कि इसमें दो लोगों का मतलब एक मिक्सअप हो कि नहीं सर ये दो लोग जो है एक जैसा दे रहे हैं, तो माने थोड़ा सा। यहां पे तीनों के डिफरेंट आ रहा है। एक ने स्टार डॉलर 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 स्टार डॉलर ये किया है। यहां पे दो लोगों का मैच कर गया, जिसमें और तीन लोगों का मैच कर गया, साहेली और ये है कौन, मधावी, और ये है पल्लवी वर्मा। तो हम मान लेते हैं कि पल्लवी वर्मा जी का जो आंसर है वो सही हो सकता है, मधावी जी का आंसर सही हो सकता है। अब एक बार चेक करिए, देखो कैसे चलता है ये। 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128। यानी अगर मुझे 172 निकालना हो तो कैसे आएगा, पहले तो 128 मुझे लेना ही पड़ेगा, 64 नहीं लेंगे ओवर हो जाएगा, 128 और 32 ले जरा, तो 128 और 32 कितना हुआ, ये आपका हुआ 8 2 10, 3 2 5 और ये 6 और ये आपका 2 हो गया, सॉरी ये आपका 1 ही होगा, सॉरी 160 हो गया। अब 160 हो गया, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए सिंपल 12। तो 12 के लिए मुझे 8 और 4 की आवश्यकता पड़ेगी। तो 8 और 4 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 172। यानी आपको सिंपल चाहिए 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4, ये इस प्रकार से आपको चाहिए। ठीक है, आप समझिएगा। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या फर्स्ट प्लेस पे क्या मुझे 1 की आवश्यकता है, क्या नहीं है, तो यहां पे आपका डॉलर हो जाएगा। सेकंड पे 2 चाहिए, नहीं चाहिए, तो यहां पे आपका डॉलर हो जाएगा। 4 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो यहां पे आपका स्टार हो जाएगा। 8 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, यहां पे आपका स्टार हो जाएगा। 16 चाहिए, नहीं चाहिए, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डॉलर हो जाएगा। 32 चाहिए, नहीं चाहिए, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका, अच्छा 32 चाहिए, तो 32 आपको चाहिए, तो यहां पे आपका स्टार आ गया। 64 चाहिए, नहीं चाहिए, तो 64 पे आपका डॉलर आ जाएगा और 128 आपका आ जाएगा। तो ये ऑप्शन किसका किसका मैच किया है एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये लगभग जो है बिल्कुल सही, 128 32 8 और 4, योगेश कुमार बिल्कुल सही लिखा है आपने। और ये शायद जितने भी लोग, शायद मधावी और शायद पल्लवी और शायद सहेली जो भी हैं, इनका जो है वो क्लियरली हो गया है 3 लोगों का। तो बिल्कुल सही, 3 लोग आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो, सही हो। बाकी हम करेंगे, अगर मान लीजिए समय मिलेगा क्लास के वो जो क्वेश्चन अभी करवाएंगे उसमें समय मिलेगा तो हम करवा देंगे, बाकी नहीं तो आपके लिए होमवर्क होगा। अब एक बाइनरी इस फॉर्म में भी हमसे पूछा जाता है। ठीक है, अब पहले ये समझ लो ये कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, जब भी आपका एट द रेट होगा तो एट द रेट में जो आपका क्या कहते हैं, जो आवर हैंड है या मिनट हैंड है वो 7 पे जाएगा। जब भी आपका हैश होगा तो हैश में आवर हैंड या मिनट हैंड आपका 5 पे जाएगा। जब भी आपका डॉलर होगा तो आवर हैंड या मिनट हैंड आपका 2 पे जाएगा। जब भी आपका परसेंट है तो परसेंट में आपका आवर हैंड या मिनट हैंड आपका 11 पे जाएगा। आपका एंड है तो एंड का आपका आवर हैंड या मिनट हैंड आपका 4 पे जाएगा। और स्टार का आपका आवर हैंड या मिनट हैंड आपका 6 पे जाएगा। अब दिमाग में ये सवाल आता है, सर एट द रेट में हम ये कैसे जानेंगे कि 7 पे आवर हैंड गया है कि मिनट हैंड गया है। तो उसके लिए भी यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे चीजें समझाई गई हैं। क्या समझाया गया, देखिए समझिए, ये स्टार परसेंट और क्या कहते हैं हैश है, तो ये परसेंट और हैश है और इसका मतलब दिया है 11:25, मतलब यहां पे 11:25 दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो परसेंट का मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब हुआ यहां पे 11। अगर 11
आवर हैंड पे होगा तो 11 बजाएगा, मिनट हैंड पे होगा तो 55 मिनट होगा। लेकिन यहां पे 11 दिया हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि पहला सिंबल समझिएगा आपका आवर हैंड को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। पहला सिंबल जब भी होगा तो वो आवर हैंड को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला सिंबल ऑलवेज आवर हैंड पे होगा। सेकंड क्या दिया? सेकंड आपका हैश दिया है। हैश का जो मतलब है वो यहां पे लिखा है 5। 5 अगर आवर हैंड पे हो तो 5 बजाएगा, मिनट हैंड पे हो तो 25 मिनट होंगे, और यहां पे 25 मिनट दिया हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका दूसरा सिंबल है वो आपका मिनट हैंड को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पे आपका ये मिनट हैंड हो जाएगा। यानी जब भी दो सिंबल होंगे तो पहला आपका ऑलवेज आवर हैंड होगा, दूसरा वाला आपका मिनट हैंड होगा। इतना तो क्लियर हो गया। आई होप सो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, इसको एक बार समझते हैं। सवाल ने क्या बोला, बहुत ध्यान समझो, आंसर आपका आएगा, बहुत ध्यान समझो। पूरा कॉन्सेप्ट हलवा है, बस एक बार तुम लोग यार दिमाग नहीं लगाते हो, दिमाग लगाओ। क्लियर देखो, समझिए। याचना को 25 मिनट लगता है ऑफिस पहुंचने में। कहां से? घर से। 25 मिनट लगता है ऑफिस, घर से ऑफिस पहुंचने में, और उसका ऑफिस स्टार्ट होता है इस टाइम पे। ये टाइम क्या है पहले ये पता लगा लीजिए। तो ये आपका @ है और ये आपका लिखा है स्टार। एक बार पता लगा लो। पहला सिंबल आपका ऑलवेज आवर हैंड होगा, सेकंड आपका ऑलवेज मिनट हैंड होगा। तो @ का मतलब है 7, तो 7 आवर हैंड पे लेंगे तो यहां पे ये 7 ही बजाएगा, ये 7 ही बजाएगा। और सेकंड है एंड का मतलब है 6, तो 6 को चूंकि हम मिनट हैंड पे ले जाएंगे तो जब भी आपकी मिनट की सुई 6 पे जाती है तो 30 मिनट शो करता है। मतलब यहां पे ये 30 मिनट नहीं, 7:30 पे उसका ऑफिस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब कह रहा बताइए वो किस टाइम पे घर से निकले कि अपने ऑफिस को वो 10 मिनट पहले जाके पहुंच जाए। मतलब किस टाइम पे उसे घर से चलना चाहिए कि वो अपने ऑफिस 10 मिनट पहले। अब ये बताओ, 7:30 पे ऑफिस स्टार्ट होती है, 10 मिनट पहले पहुंचना चाहती है, मतलब ये 7:20 पे पहुंचना चाहती है, और टाइम लगता है 25 मिनट घर से चलने में। इसका मतलब अगर ये 7:20 पे पहुंचना चाहती है और टाइम लगता है 25 मिनट, यानी उसको घर से 6:55 में चलना पड़ेगा ना यार। 55 मिनट में 6 बज के चलेगी तभी तो ये 7:20 पहुंचेगी। क्लियर? तो 6:55 कैसे शो होगा? पहले को आपको आवर हैंड, सेकंड आपका मिनट हैंड, तो भैया 6 का सिंबल जो है वो आपका स्टार होगा, मतलब पहला आपका स्टार हो जाएगा। और 55 मतलब 11 पे मिनट की सुई, तो 11 का मतलब हो गया यहां पे परसेंट, तो यहां पे स्टार और परसेंट। तो स्टार और परसेंट क्या कोई ऑप्शन है क्या? तो आपका फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, 5th वन इज द राइट ऑप्शन। 5th वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो इसको बताओ, इसका आंसर क्या है? क्लियर हो गया? एनीबॉडी सेइंग कि सर रिपीट कर दीजिए। अगर रिपीट करने को बोलोगे रिपीट भी कर देंगे। ठीक है, बताओ ये सिंबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से आंसर आप दे दीजिए, फास्ट आंसर। चलिए सवाल देखिए। सवाल पे यहां पे क्या बोल रहा है? सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका डॉलर है, ये आपका @ है। पहला आपका सिंबल ऑलवेज आवर हैंड को, सेकंड आपका मिनट हैंड को शो करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब डॉलर जब होगा पहले आवर हैंड पे तो ये 2 ही बजाएगा, ये सिंपल आपका 2 ही बजाएगा। और @ का मतलब है 7, क्योंकि 7 अब सेकंड सिंबल पे है, सेकंड पे है, और सेकंड का मतलब ऑलवेज आपका मिनट हैंड होता है। यानी जब भी आपकी मिनट की सुई 7 पे जाएगी तो वो आपका 35 जो है वो शो करेगी, ऑलवेज आपका 35 शो करेगी। ये भी क्लियर हो गया। यानी 2:35 का टाइम है, तो क्या ये कोई ऑप्शन है? फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, 5th नहीं, 4th वन इज द राइट ऑप्शन। 4th वन कंफर्म आपका सही जवाब होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। सवाल देखिए, सवाल देख के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चेक करिए, ना आए तो हमको बताइए, फिर हम ट्राई करते हैं। चलो ब्रिजेंद्र कुशवाहा सिंह रिपीट करिए, और रिपीट हम बिल्कुल करेंगे। रिपीट बेटा तो हम करेंगे, रिपीट करने के लिए बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर एक बार देख लो,
फिर एक बार देख लो, देखो देखो, ये आपका डॉलर है, ये आपका एट द रेट है। पहला सिंबल ऑलवेज आवर हैंड को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सेकंड सिंबल ऑलवेज आपका मिनट हैंड को, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। डॉलर, डॉलर का मतलब है दो। अब दो अगर मिनट हैंड पे होगा तो बेटा ये आपका दो ही बजाएगा ना, मिनट हैंड पे है तो दो ही बजाएगा, है ना। मिनट सॉरी आवर हैंड पे है तो दो ही बजाएगा, है ना। आवर हैंड पे 3 पे सुई गई है तो वो 3 ही बजाएगी, 12 पे सुई गई 12 ही बजाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। एट द रेट मतलब मिनट हैंड। अब एट द रेट मतलब 7 है। अब आपकी जब भी मिनट की सुई 7 पे जाती है तो 35 बजाती है, 35 मिनट होता है। 6 पे जाएगी 30 मिनट होगा, यानी ये 2 बज के आपका 35 मिनट यहां पे शो करेगा। तो वो सिंबल पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, पांचवा नहीं, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो अगला सिंबल, सॉरी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसको बताइए क्या होगा। सब लोग पहले चेक करें, जल्दी चेक करें, चेक करके बताएं। जल्दी से आंसर आराम से करिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए सवाल एक बार देखिए कि सवाल देखिए क्या बोल रहा है, जो कि कई लोगों के आंसर आ गए हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन सेंगे सर क्या आएगा आपका, क्या कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन आएगा। सवाल देखिए, सवाल देखिए। सुरेश को एक ऑफिस की मीटिंग अटेंड करनी है जो कि स्टार्ट होती है इस टाइम पे। ये टाइम क्या है, पहले टाइम देख लीजिए। तो ये आपका परसेंट और डॉलर आपका एक टाइम है, जो कि पहला सिंबल आवर हैंड को, सेकंड सिंबल मिनट हैंड को है। तो ये आपका परसेंट की वैल्यू क्या है, परसेंट की वैल्यू आपकी 11 है, यानी यहां पे आपका 11 बजाएगा। और ये आपका डॉलर है, डॉलर मतलब ये 2 है। तो जब भी आपकी मिनट की सुई 2 पे जाती है तो वो 10 मिनट होता है ना। 1 पे जाएगी 5 मिनट होगा, 2 पे जाएगी 10 मिनट, 3 पे जाएगी 15 मिनट होगा, यानी ये 11:10 पे इनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इनको घर से वहां तक पहुंचने में 3 घंटे और 15 मिनट का समय लगता है, यानी 11:10 में इनकी मीटिंग है और इनको लगता है 3 घंटे 15 मिनट का पूरा समय वहां तक पहुंचने में। यह भी क्लियर है। ठीक है, कह रहा बताइए किस टाइम पे घर से चलें कि ऑफिस ऑन टाइम या मीटिंग ऑन टाइम ये पहुंच जाए। एक बार फिर दिमाग लगाइए। 11:10 पे ऑफिस है, मीटिंग है, 3 घंटे 15 मिनट लगता है पहुंचने में। इसका मतलब सिंपल ये है कि जब ये 7:55 पे चलेंगे तभी जाके 3 घंटे 15 मिनट पूरा करके ये 11:10 ऑन टाइम ये मीटिंग पे पहुंचेंगे। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब 7:55 कैसे आएगा, क्योंकि पहला आपका आवर हैंड है, सेकंड आपका मिनट हैंड है। तो 7 मतलब 7 ये रहा। और 7 का सिंबल क्या है, 7 का सिंबल आपका एट द रेट है, यानी यहां पे आपका एट द रेट आ गया। फिर 55 मतलब 11 पे सुई हो तब 55 होता है। तो 11 पे सुई ये रही, और ये सुई कब आएगी, सुई आएगी परसेंटेज पे, यानी ये आपका एट द रेट और परसेंटेज। तो यस, एट द रेट परसेंटेज आपका सही जवाब होगा। क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फिफ्थ नहीं, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। एनीबॉडी सेइंग रिपीट कर दीजिए। देखिए रिपीट हम बिल्कुल करेंगे, एक बार नहीं 10 बार करेंगे, क्योंकि यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलो अगला सवाल, इसको देख लो। ये क्या बोल रहा है ये सवाल, पहले आप ट्राई करिए, फिर ट्राई करके आप हमें बताइए, फिर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, करिए। चलिए बहुत शानदार। चलिए सवाल एक बार, ठीक है, ओके, सवाल देखिए।
एक ट्रेन जो है वो 8 बजे का शेड्यूल है, मतलब 8 बजे वो चलती है, ठीक है, ओके, 8 बजे चलती है और अनीता को 1 घंटे लगता है स्टेशन पहुंचने में घर से। यानी अगर 8 बजे चलेगी तो सिंपल सी बात है 1 घंटे अगर लगेगा तो 7 बजे ही ये चलेगी। हम लोग तो फिर भी 1-2 घंटे, क्योंकि ट्रैफिक जाम भी हम लोग देखते हैं तो यार वो एग्जैक्ट चलेंगे तो वो कभी नहीं संभव हो पाता। और जो कि क्वेश्चन है तो मानना ही पड़ेगा कि नहीं वो ऑन टाइम उड़ के कैसे न कैसे पहुंच ही जाएगी। पर रियलिटी इससे बहुत डिफर है। रियलिटी में आपको 1-1.5 घंटे पहले चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ट्रैफिक दुनिया बहुत बढ़ती जा रही है, समझिए। कह रहा बताइए वो किस टाइम पे क्या कहते हैं निकले कि वो स्टेशन 5 मिनट पहले पहुंच जाए। किस टाइम पे वो निकले कि वो स्टेशन 5 मिनट पहले पहुंच जाए, समझिएगा। 8 बजे का टाइमर है, 7:55 में पहुंचना चाहती है। नॉर्मली 7 बजे निकलेगी, तो अगर ये 7:55 पहुंचना चाहती है मतलब इसको चलना कब पड़ेगा, 6:55 में। सिंपल कॉन्सेप्ट भाई, 8 बजे ट्रेन चलती है, 7 बजे निकलेंगी, तो अगर ये 5 मिनट पहले पहुंचना चाहती हैं तो 5 मिनट पहले इनको चलना भी पड़ेगा। तो इनका टाइमर जो है वो 6:55 होना चाहिए। 6 के लिए चूंकि पहला आपका आवर हैंड है तो 6 की वैल्यू यहां पे स्टार है, तो ये आपका पहला आपका स्टार हो जाएगा। सेकंड 55 मतलब 11 पे होना चाहिए। 11 मतलब यहां पे आपका आएगा परसेंट, यानी स्टार के साथ परसेंट अगर आपने यहां पे लगा लिया तो ये आपकी वैल्यू, क्या कोई ऑप्शन है क्या? सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही। हर टाइप के सवाल हमने बाइनरी फॉर्म में पढ़ लिए हैं। हर टाइप की आपकी क्या कहते हैं जो क्लासेस हैं उसको हमने प्रॉपर्ली समझ लिया है। अब आपकी नीड है प्रैक्टिस की। कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया है, अब आपकी नीड है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस को और आप जितना बेहतर करेंगे चीजें आपके लिए उतनी ज्यादा क्लियर होती जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका बाइनरी फॉर्म भी प्रॉपर्ली खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपके बिग बी सर जो है इनइक्वालिटी बात करेंगे। इनइक्वालिटी ऐसा है जिसको मैं बोल दूं कि 5 मार्क्स डन, 101%, क्योंकि इनइक्वालिटी तो आपका आता ही आता है, क्लर्क में या पीओ में ये आपका आता ही आता है, पूछा ही पूछा जाता है। तो इनइक्वालिटी हम बेसिक से बात करेंगे, नॉर्मल फॉर्म पे बात करेंगे, किस टाइप से अप्रोच करनी है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। सर मेरी 9 क्लास रह गई है, मेरी 9 क्लास रह गई है बेटा। आपकी क्लास अगर रह गई है तो आपका उसमें लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा, वहां पे सारे वीडियो के कलेक्शंस होंगे, ठीक है। मिलेगी बेटा, मिलेगी माधवी जी, वो मिलेगी, ठीक है, डोंट वरी। अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई है तो वो सारी क्लासेस आपके लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। अगर वहां आपको नहीं मिलेंगे तो ये आपके पास एक व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पे आप कॉल करके अपनी डिटेल्स या मैसेज करके अपनी डिटेल्स देंगे, वो 100% वहां पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी होती है ना तो आप लाइब्रेरी पे जाके यहाँ पे देख लेना, आपको हर एक चीज का डिटेल्स मिलेगा। और दिक्कत होती है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप बस मैसेज कर देंगे या कॉल कर देंगे, आपको डिटेल्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।